गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। आज हम इंग्लिश रीडर पढ़ेंगे। इंग्लिश रीडर में बेटा हमारा चैप्टर नंबर 10 होगा ऑन अ विंटर्स नाइट। मतलब सर्दी की रात। होरी एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज। होरी और उसकी वाइफ एक गांव में रहते थे। दे वर वेरी पुअर, वो बहुत गरीब थे। होरी हैड ओनली अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड टू ग्रो क्रॉप। होरी के पास एक छोटी सी ज़मीन थी जिस पे वो अपने क्रॉप ग्रो करते थे। अ मनी लैंडर नेम साधु ऑल्सो लिव्ड इन द सेम विलेज। जो मनी लैंडर था, जो पैसे देता है बेटा, वो साधु नाम था उसका, वो भी इसी विलेज में रहता था। एक बार होरी ने साधु से कुछ मनी जो है बोरो करी, मांगी जब उसको ज़रूरत थी, लेकिन वो उसकी मनी को रिटर्न नहीं कर पाया। तो साधु उसके घर पर आया और उसने मनी मांगी। होरी ने रिक्वेस्ट करी कि कुछ मुझे मोहलत और दे दो। कुछ दिनों के बाद साधु फिर आया, लेकिन अभी भी होरी के पास उसके लिए पैसे नहीं हुए। इस पे साधु ने उसको बहुत ज़्यादा डांटा, चिल्लाया। तो होरी की जो वाइफ थी वो इस चीज़ों को सहन नहीं कर पाई, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस थी। एक दिन बहुत ठंड की रात थी। क्रॉप्स जो थी वो एकदम तैयार खड़ी थी, तो होरी जो है फील्ड में सोता था। होरी के पास ना ही कोई ब्लैंकेट हुआ करता था, ना ही कोई गर्म कपड़े। उसने अपनी वाइफ से कहा कि मुझे एक ब्लैंकेट खरीद दो। होरी उसकी वाइफ ने बोला कि मुझे एक ब्लैंकेट खरीद लो। होरी बोला कि साधु जो मनी लेंडर है वो 2 बार आ चुका है, पहले मैं उसका कर्जा दूंगा, उसके बाद मैं ब्लैंकेट खरीदने की सोचूंगा। तो होरी की वाइफ जो थी उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि इतना मतलब हम वर्क हार्ड करते हैं फिर भी हम पुअर हैं, हम एक ब्लैंकेट तक नहीं खरीद सकते, तो इतना हार्ड वर्क का हमारा फ़ायदा क्या होगा। तो हम फार्मिंग छोड़ के लेबरर क्यों नहीं बन जाते। होरी ने कहा कि अब हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा बुरा लक है और हम बूढ़े ही पैदा हुए हैं, और जो हमारी किस्मत में लिखा हुआ है हम उसको नहीं बदल सकते। ये सिर्फ हमारी किस्मत की बात है और हमें इन सबको सहन करना पड़ेगा। हमारे पास खाना तक नहीं है, हमारे पास कपड़े भी नहीं हैं, और अंधेरों तक हमें फील्ड में रहना पड़ता है। होरी के पास एक डॉग था जिसका नाम मोती था। वो मोती को अपने साथ फील्ड पर रखा करते थे। तो बहुत ज़्यादा रात थी एक दिन, तो होरी और मोती दोनों को बहुत ठंड लग रही थी, ठंड से कपकपा रहे थे। तो होरी ने क्या करा कि जो एक क्ले पाइप होता है उसको लिया और मतलब सोने की सोचा, लेकिन वो सब बेकार रहा। होरी ने फिर थोड़ी सी फायर जलाई मोती के सामने और दोनों सो गए। तभी वो दोनों गर्म होने लगे और दोनों सो गए। कुछ समय बाद मोती को कुछ एनिमल्स की आवाज़ सुनाई दी। वो जगा और भौंकने लगा। वहाँ पे कुछ एनिमल्स थे जो उनकी क्रॉप खा रहे थे। तो मोती ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा और एनिमल्स को वापस करने लगा, तो जिसकी वजह से जितने भी कैटल सेंटर हुए थे फील्ड में वो जाने लगे। तो अगेन मोती जो होरी के पास आया, वो उसके पास बैठने लगा और बहुत ज़्यादा भौंकने लगा। लेकिन होरी को अब गरमाई मिल गई थी, तो वो बहुत लेज़ी हो गया था। उसने सोचा कि जो मतलब रिच लैंड ओनर्स होते हैं वो गद्दे पर और ब्लैंकेट पर सोता है, तो उसे अपनी फील्ड की कोई भी फिक्र ना रही, तो वो सो गया। मोतू ने भी होरी के पास बार्किंग करना बंद कर दिया। सुबह जब उठा तो उसने वो देखा कि तुम जो है अभी तक मतलब जगह नहीं। उसकी वाइफ ने देखा तो और सारी क्रॉप जो थी वो खा ली गई। तुम्हें नज़र रखनी चाहिए थी। होरी ने देखा कि उसकी अब कुछ भी नहीं बचा था और सारी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अब हमें जो है लेबरर की तरह ही काम करना पड़ेगा। तो होरी ने मतलब एक सांस ली और उसने कहा कि अब हमें इतनी जो ठंड भरी रात है उसमें सोना नहीं पड़ेगा, अब हम भी रात में आके चैन से सो जाएंगे। तो बच्चों, इस चैप्टर की रीडिंग करिएगा, राइटिंग करिएगा, वर्ड मीनिंग कॉपी में कीजिएगा। Thank you, class.